बड़ी अहम खबरें हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि गुज़श्ता रोज़ ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा और दीगर इलाकों में जो जारी है, उस सिलसिले में 30 लोगों की हलाकतें और जख्मी हुए हैं, वो हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा तोशा खाना का केस जो है वो फैसला आने को है, ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा जो 5 जजेस जो थे वो सुप्रीम कोर्ट इंसाफ लेने के लिए आम साइल की तरह पहुंचे थे, उनका क्या हुआ, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाज़रीन, सबसे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन दहशत गर्दों के खिलाफ जारी है, उस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ जो है वो एयरफोर्स की ज़रिए जो है वो हमला हुआ है, ये मुबैना तौर पर बताया जा रहा है। और 30 लोग जो हैं ज़ख्मी और हलाक हुए हैं, जिनमें ज़ख्मी भी हैं और हलाकतें भी हुई हैं। और बताया ये गया है नाज़रीन के वहाँ जो है बम मेकिंग का काम जारी था, दहशतगर्द वहाँ बम बनाते थे। तो ये खबर सामने आ रही है और फिर इस पर जो है नाज़रीन मुख्तलफ आरा जो हैं वो सामने आ रही हैं, मुख्तलफ एंकर मुख्तलफ तबसरे कर रहे हैं। अगर हम भी इस पर तबसरा करेंगे तो ये खबर सिर्फ इसी तबसरे पर ही मुकम्मल हो जाएगी, दीगर खबरें रह जाएंगी। तो नाज़रीन, उसके बाद आ जाते हैं तोशा खाना का केस। उस पर जो है वो जेल में समाअत, आपको जैसा कि पता है कि जेल में समाअत होती है और जेल में समाअत जारी है। और उसमें ये मौका भी मिल जाता है कि बहनों की मुलाकात भी हो जाती है, वो इमरान खान को देख लेती हैं और मिल लेती हैं। और ये समाअत नाज़रीन जो है वो अपने एंड मराहिल में है कि फ़ैसला आने को है। और जिस तरह के दीगर फैसलों की तरह आप सबको ये भी पता होगा कि क्या फ़ैसला आना है, वकला को भी पता है। और ये तारीख में पहली दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फ़ैसले जो पीटीआई के मुतल्लिक़ हैं वो सबको पता लग जाता है कि क्या फ़ैसले आने हैं। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन समाअत जो है वो आखिरी मराहल में है और एक दो समाअतें और हो सकती हैं और फैसला आ जाएगा। तो नाज़रीन, ये था पीटीआई के हवाले से। और उसके बाद आपको पता है कि पेशावर में एक जलसा भी उसका भी इनकाद किया जाएगा आने वाले दिनों में। तो उसकी तैयारियां भी पीटीआई भरपूर तरीके से जारी रखे हुए हैं। और उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन जो जजेस का मामला है। जो जजेस जो हैं 5 जजेस जो हैं वो पहुंचे थे इंसाफ लेने। उनमें से नाज़रीन जस्टिस जो जहांगीरी हैं उनका मामला तो था लिंक टू अपील, वो तो अपील में गए थे। दीगर जो जजेस हैं नाज़रीन, उन्होंने दरख्वास्तें दायर की थी, उसकी अपडेट हम बता देते हैं। अगर तफसील जाननी है कि वो क्यों गए थे, क्या मामलात हैं, वो जो तफसील है वो इससे पहले वीडियो में मौजूद है। तो ये नाज़रीन जजेस जो हैं उनकी दरख्वास्तों का क्या हुआ, तो वो रजिस्ट्रार ने ही रद्द कर दी हैं कि ये आपकी जो दरख्वास्तें हैं वो ज़ाती इंटरेस्ट में है। ये मुज़ाहिका खेज नाज़रीन बात है और तारीख में पहली दफ़ा ये पहला वाक़या है कि जजेस एक आम साइल की तरह दरख्वास्तें लेकर, वो भी हाई कोर्ट के जस्टिस जो हैं वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट। और अब दूसरा तारीखी मुज़ाहिका खेज बात ये हुई है कि रजिस्ट्रार जो है उन्होंने उनकी दरख्वास्तें रद्द कर दी हैं। और क्या एतराज़ लगाया है, उन्होंने कहा कि ये आपकी दरख्वास्तें नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हैं बल्कि आपके ज़ाती इंटरेस्ट में है।
اور ناظرین یہ مذائقہ خیز اس لیے ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم نے درخواستیں کون سے طریقے سے دینی ہے اور کیا کیا ایلیگیشن لگ سکتے ہیں اور کیا ہماری درخواستیں جو ہیں ان لیگلی ہیں یا لیگلی ہیں اور کیا ہماری یہ درخواستیں جو ہیں وہ ہمارے ذاتی انٹرسٹ میں ہیں اور وہ ذاتی انٹرسٹ کی درخواستیں سپریم کورٹ کیا دائر کر سکتے ہیں، کیا جسٹس وہ ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ججز جو ہیں وہ دیکھیں کہ وہ کس طرح یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ بھی علم نہ ہو اور ایک رجسٹرار ان پر یہ کہہ کر ان کی رد کر دے کہ آپ کی یہ درخواستیں یعنی ذاتی انٹرسٹ میں ہے۔ یہ تاریخ میں ناظرین آپ دیکھیں کہ کس طرح کے واقعات آج کے اس دور میں اور خصوصاً 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ واقعات ناظرین رونما ہو رہے ہیں کہ ایک رجسٹرار وہ بھی جسٹس جو ہیں ان کی درخواست کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کی نالج جو ہے رجسٹرار کی زیادہ ہے اور جسٹس جو ہیں ان کی کام ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے درخواستیں کس طریقے سے دینی ہے اور یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے، یہ ذاتی ہیں ان کو وہ لا علم ہے اور رجسٹرار کو جسٹس جو ہیں ججز ہائی کورٹ کے ان سے زیادہ نالج رجسٹرار کو ہے۔ تو ناظرین ہمیں دیجیے اجازت کہ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ